Okay. So yes, namaste again everybody and welcome to this health workshop based on the book The Magic. अब जब हम वर्कशॉप कहते हैं तो यू हैव टू वर्क ओवर देयर, ठीक है? तो यू हैव टू सिट विद द बुक एंड पेन एंड वर्क. उससे पहले हमारा लास्ट वीक का एक्शन क्या था? तीन मेन एक्शन थे, डेली एक्शन. पहला था काउंट योर ब्लेसिंग्स. तो करना क्या है? रोज सुबह सवेरे उठने के साथ आपको आपकी डायरी और एक पेन और 10 ब्लेसिंग्स आपको रोज लिखनी. ब्लेसिंग्स मानी व्हाट आर द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर. ठीक है? तो रोज एक नया दिन होता है और हर दिन कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसके लिए आप यूनिवर्स को, भगवान को, खुदा को, ईश्वर को, अपने गुरु को धन्यवाद कह सकते हो, शुक्रिया बोल सकते हो. बहुत सारी चीजें जैसे जैसे हम ये लिखते जाते हैं रोज की 10, ओके, यू विल स्टार्ट सीइंग द मैजिक अनफोल्ड. दूसरा था रात को सोते वक्त, बिल्कुल लास्ट थिंग. तो फर्स्ट एक्टिविटी डेली ये आपको कंटिन्यू करनी है अगले 21 दिन के लिए. आई रिपीट, अगले 21 दिन के लिए. क्या? उठने के साथ ही 10 नियामतें लिखनी है. ये नियामतें ऐसे लिखते हैं: आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, टू द यूनिवर्स लिख सकते हो, टू गॉड, टू माई गुरु, जो भी, फॉर say for this beautiful morning because, or for my good health because, or for my excellent sleep I had because. ठीक है? मैं धन्यवाद कहती हूँ अपने गुरु को या हमारे भगवान को, ईश्वर को, कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा घर दिया है, क्योंकि इससे मैं खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ. ठीक है? ऐसे तो ऐसे करके आपको 10 नियामतें सबसे पहले सुबह उठ के करनी है. और सबसे लास्ट सोते वक्त आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है. क्या है वो? एक छोटा सा पत्थर आपको लेना है जो आपने खुद चुना हुआ है अपने गार्डन से, कहाँ से, स्मॉल राउंड वन, एंड यू टू होल्ड इट इन द हैंड. और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज, पहले तो सारी अच्छी चीजें देख लेनी क्या क्या अच्छा हुआ आज, और उसमें से जो बेस्ट वाली थी उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, रॉक रख के सो जाना. ये दो प्रैक्टिसेस लाइफ टाइम ऑफर्स, लाइफ टाइम बेस्ट प्रैक्टिसेस. सुबह सवेरे उठते ही last thing in the night is that, okay, without missing a single day. ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि रोज रोज 10 नियामतें, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मैं सालों से लिख रही हूँ. यस, कभी तो रिपीट होगी, लेकिन इतनी सारी चीजें हैं. when you get into practice, for example, if you can be grateful for the pen, you can be grateful for the book, you can be grateful for the medicine, you can be grateful for the, you know, I'm so grateful to God that I have, this Bluetooth. I can use it. Where I can listen. I'm grateful to the internet. I'm grateful to the Zoom. I'm grateful to YouTube. I'm grateful to Rhonda Byrne. I'm grateful that I'm educated in English medium. I'm grateful that I'm educated. I'm grateful that I can read and write. बहुत सारी नियामतें. हम बोल ही नहीं सकते कि हमारे पास ब्लेसिंग्स कम है, हम क्या लिखें. इतनी है कि आप लिखते जाओगे तो वो बढ़ती जाएगी. ठीक है? सो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ब्यूटिफुल आई साइट, आई कैन सी. इज इट क्लियर मिलोनी? सो इट कैन नॉट बी कि सेम सेम है, बहुत सारी है और आप रोज नया लिख सकते, रोज नया. ठीक है? ध्रुव सेज यू हैव रिटन एवरीथिंग प्रीटी मच द सेम, बट नहीं, रोज कुछ ना कुछ होता है ध्रुव. हमेशा आप पेड़ पत्ते, पौधे, फ्रूट्स, भाजियां, सब्जी, मम्मी पापा, दोस्त, बोल सकती हूँ, भाषा सीख सकती हूँ. करेक्ट? सो मेनी थिंग्स आर देयर. सो यू हैव टू बी क्रिएटिव टू थिंक अबाउट न्यू थिंग्स जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो रोज के रोज. आप बस, ट्रेन, टैक्सी, रिक्शा, ओला, उबर, करेक्ट, दे हैव मेड लाइफ सो सिंपल. ब्लिंकिट वाले, जोमेटो वाले, स्विगी वाले, हर चीज, मशीन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर. ओ माय गॉड, अब आप खाली अपने घर की चीजें लिख देना. सोफा, बेडशीट्स, डोर मैट्स, हर चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते. एग्जैक्टली. और तीसरा डेली एक्शन जो हमें लास्ट वीक से किया था मैजिकल फुट स्टेप्स. में मैजिक फुट स्टेप्स क्या है? आपको जब भी आप चलते हुए
कदम बढ़ाते हो तो हर कदम पर आपको बोलना है थैंक यू। अब नॉट स्पेसिफिकली यू कैन से थैंक यू फॉर दिस और दैट, जस्ट से थैंक यू। ठीक। तो जब आप ये जस्ट थैंक यू बोलते हुए चलते हो, जैसे मैं हॉल में बैठी हूँ और मैं अगर रूम में जा रही हूँ तब थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं यहाँ से अगर से शॉप में जा रही हूँ तो थैंक यू, शॉप से घर आ रही हूँ तो थैंक यू, ठीक है, नीचे ग्राउंड में घूम रही हूँ तो थैंक यू। एक कदम चला है तो आदत डालनी है। What will happen with this is you will stop complaining and you will be in gratitude। ठीक है, तो ये तीन प्रैक्टिसेस जो है कंटिन्यूअस आपको करनी है। ये वाला जो हम यहाँ पर हम रुके थे, ठीक है, लास्ट वाले वर्कशॉप में। आज का वर्कशॉप शुरू करते हैं। आज का वर्कशॉप है व्हाट इज हेल्थ। चलिए, तो आपके हिसाब से हेल्थ क्या है? क्या है हेल्थ? व्हाट डू यू कॉल हेल्थ? आर यू एबल टू म्यूट अनम्यूट योरसेल्फ? यस। तो क्या कह सकते हो हेल्थ क्या है? So, according to medical science, health is absence of disease। बीमारी का ना होना सेहत है। लेकिन ये कुछ ठीक नहीं लगता। बीमारी ना हो मतलब बीमारी हो तो ही हम सेहत का पता लगा सकते हैं, ऐसा नहीं। सो आई फील हेल्थ इज व्हेन यू हैव नो फीलिंग अबाउट योर बॉडी। जब हम बच्चे थे तो हमें पता था कि हमारी किडनी है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, अपेंडिक्स, कुछ भी पता नहीं था। खाओ पियो मजा करो सो जाओ। शरीर में इतनी हड्डियां हैं, घुटने हैं जो दुखते हैं, कुछ पता नहीं। राइट, वी वर सो लाइट, लाइट, एंड वी आर लाइट। वी आर मेड अप ऑफ लाइट। जब मैं लाइट बोल रही हूँ मैं दो तरह की लाइट बोल रही हूँ, एक तो रोशनी और एक हल्कापन। तो जब हम बिल्कुल लाइट महसूस करते हैं, जब हमें बॉडी बिल्कुल फील नहीं होती है, तब हम कह सकते हैं कि हम बिल्कुल हेल्दी हैं। ठीक है, व्हेन यू फॉरगेट अबाउट योर बॉडी लाइक अ चाइल्ड। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, गर्दन दुखने लग गई तो पता चला गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, ओ टेनिस एल्बो है, अरे घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख। ये सब ऑर्गन्स के बारे में हमें पता लगना चाहिए। सो वी स्टार्ट हैविंग डिजीजेस। सो आई फील बीइंग हेल्दी इज बीइंग लाइट, बिल्कुल हल्का। यू फॉरगेट अबाउट योर बॉडी। अब देखिए, जब भी आप बिल्कुल स्वस्थ होते हैं ना, शरीर के बारे में भूल जाते हैं, हैप्पी मूड में रहते हैं, अलग ही, याद ही नहीं रहता शरीर है। एंड वी ऑल आर बोर्न हेल्दी। ठीक है, सभी लोग एक्सेप्शनल वन और ऑल आर बोर्न हेल्दी। और दूसरी मजे की बात यह है कि नेचर वर्क्स हार्ड टू कीप अस अलाइव एंड हेल्दी। प्रकृति बहुत मेहनत करती है हमें स्वस्थ रखने के लिए। यहाँ तक कि जब मैं योग सूत्र कर रही थी, द योगा इंस्टीट्यूट शांताक्रूज से टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रही थी योगा में, तो वहां पर एक सूत्र था, योगा सूत्र, जहां पर कहा गया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू डाई। मतलब व्हाट, ये क्या बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं क्या? बोले नहीं, अगर आप निसर्ग के नियमों से चलोगे, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये जो अभी बॉडी मिली है ना, इतना फर्स्ट क्लास मैकेनिज्म है कि इसका मरना बिल्कुल असंभव है। और हम कितनी कोशिश करते रहते हैं जिंदा रहने की, है ना? तो जब मैंने ये पहली बार सुना, आई वाज वेरी सरप्राइज। इट इज इम्पॉसिबल टू डाई, यस, क्योंकि पूरी कायनात लगी हुई है आपको सेहतमंद और जिंदा रखने के लिए। एक एक सेल आपके बॉडी में काम कर रही है जिंदा रहने के लिए। इतना फर्स्ट क्लास मैकेनिज्म है बॉडी का, डिफेंस मैकेनिज्म, हर सिस्टम ऐसे काम कर रहा है कि मरना इम्पॉसिबल है। तो आप सोचिए हम कितनी हरकतें ऐसी करते हैं जो कि बिल्कुल नेचर के खिलाफ है। ठीक है, तो चलिए, तो हमने देखा व्हाट इज हेल्थ, करेक्ट, एंड हाउ नेचर इज working hard to keep us healthy, and it is impossible if you follow the rules, it is impossible to die। इसलिए हम सुनते हैं कितने योगी होते हैं, 500 साल पुराने जी रहे हैं, 300 साल भी। हम सोचते भाई हम तो नहीं जी सकते, वो जी रहे हैं। So let us see what it is। Tell me when and why do we start losing health? तो मैंने जब
कहा कि हम सब हेल्दी बॉर्न हुए हैं, हम सब हेल्दी बॉर्न। यस ऑफ कोर्स ध्रुव, एनिमल्स आल्सो आर प्रोटेक्टेड बाय नेचर, एनिमल्स आल्सो आर प्रोटेक्टेड। आप देखिए जब जानवर बीमार होते हैं ना, तो खाना खाना बंद कर देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रे एनिमल्स। और वही एनिमल्स बीमार होते हैं जो इंसानों के संपर्क में आते हैं, इंसानों जैसे जीने लग जाते हैं। यस, सो आई, यू आर राइट वंशिका। मेरा क्वेश्चन था, हम कब अनहेल्दी होने लग जाते हैं? व्हेन डू वी स्टार्ट लूजिंग हेल्थ? वी स्टार्ट लूजिंग हेल्थ व्हेन वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। ठीक है, बिंदास, बिना सोचे समझे। व्हेन वी स्टार्ट अब्यूजिंग अवर हेल्थ, or when we start complaining about our health. These are the two main factors which bring you below the line, which starts make the journey of being unhealthy. तो चलिए रूल्स देखते हैं। What are the rules of this earth school? जब हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो कुछ रूल्स हैं, ठीक है? अगर हम वो नियम, सी लाइफ इज नॉट डिफिकल्ट, लाइफ इज सिंपल, लेकिन लगती बड़ी डिफिकल्ट है। यस, so many problems, otherwise you would not have been here. Okay, so I acknowledge you and thank you all for joining today's session, correct? And all those who are watching maybe on YouTube. So when you feel that life is very hard, very difficult, मतलब कभी हम जिंदगी के मजे लेते हैं और कभी जिंदगी हमारे मजे लेती है, तब अच्छा नहीं लगता। हम जिंदगी के मजे लगते हैं, मजा आता है, हाँ भाई मजे ले रहे हैं। और जब जिंदगी हमारी बैंड बजाती है तो अच्छा नहीं लगता, right? So what are the earth rules? If we follow the rules, life is simple. Okay? अब सिर्फ ये रूल्स समझना और उनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं कहती हूँ, जैसे हम सब जानते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, हर एक चीज एनर्जी से बनी हुई है, ठीक है? अब इस एनर्जी दुनिया में हम खुद एनर्जी से बने हुए, इस एनर्जी की दुनिया में क्या रूल है? चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? अभी आप लोग सब अपने आसपास रूम में नजर दौड़ाएं, अपने रूम में जहां भी आप बैठे, हॉल में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, अपने रूम में चारों ओर देखें और आप मुझे कितने आइटम्स येलो कलर के हैं आपके रूम में वो गिन कर बताएं। जरा नजर दौड़ाएं और गिन लीजिए कितने आइटम्स येलो हैं आपके रूम में। ठीक है, देखिए। ओके, 5 वंशिका बोल रही है, राइट रश्मि। आप जहां भी हो, स्मिता आप भी थे, ओके ठीक है। अब आगे वापस नजर दौड़ाएं और देखिए रेड कलर के कितने आइटम्स आपके आसपास, जहां भी क्विकली एक ग्लांस ले। रेड कलर, कलर रेड। ओके, ध्रुव सेज 5, गॉट इट। प्राची रेड कलर। ओके वंशिका 8, ग्रेट। ओके रश्मि, रश्मि 3, ओके ठीक है। तो पहले हमने येलो कलर देखा, अब हमने रेड कलर देखा। अब मुझे दोस्तों ये बताइए, जब आप रेड और येलो कलर देख रहे थे, आपने देखा कि वहां पर ग्रीन कलर की भी चीजें हैं रूम में? इससे पहले आपको पता था कि आपके रूम में रेड कलर की 5 चीजें हैं या 8 चीजें हैं? सो व्हाट डज दिस प्रूव? दिस प्रूव्स दैट रूल नंबर 1, इंपॉर्टेंट रूल। अभी जो आपने देखा आसपास में येलो कलर ढूंढा, आपने रेड कलर देखा और इतनी सारी चीजें गिनी, पहले ये सब नहीं पता था कि रेड कलर की इतनी चीजें हैं। एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज, सिंपल। आपने रेड चीजों पे अटेंशन डाला, सारी रेड चीजें नजर आने लगी, तभी आपको ब्लैक चीजें नहीं दिख रही थी या येलो नहीं दिख रहा था, क्योंकि आप सिर्फ रेड खोज रहे थे। जब आप येलो खोज रहे थे तब आपको रेड नहीं दिखा, आप सिर्फ येलो खोज रहे थे, येलो ही दिख रहा था। ओके, दिस प्रूव्स दैट wherever we throw our attention, that energy, that part grows. That's why you need to do gratitude so that those things grow. हमने लास्ट टाइम रूल पढ़ा था ना ग्रैटिट्यूड के बारे में।
करेक्ट, कि wherever whoever has gratitude will be given more, whoever doesn't have, even what he has will be taken away from him. जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है तो जो उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो जहां आप अटेंशन डालते हो वो चीज ग्रो होती है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये कुछ नियम है एनर्जी वर्ल्ड के। ठीक है, एनर्जी पड़ती है जब हम उस पर ध्यान डालते हैं। तो आप किन चीजों पे ध्यान डाल रहे हो अपने हेल्थ के संबंध में? जब भी हमें हेल्थ में ब्रेकडाउन आता है तो हम पूरा फोकस ब्रेकडाउन पे डालते हैं, है ना? तो क्या होता है, वो ग्रो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी ये वाली फिंगर में दर्द हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इधर कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर मैं पूरा ध्यान इस पे लगाऊं, इस पे बर्फ लगाऊं, करूं, आई एम नॉट सेइंग फिजिकली उसको करना गलत है ना, हाँ, पर अगर हम पूरा अटेंशन यहाँ डाल देंगे तो मेरी बाकी के जो अवयव ठीक चल रहे हैं, अंग ठीक चल रहे हैं, उस पे हमारा ध्यान नहीं जा। तो पॉइंट आई एम मेकिंग इज, इन योर लाइफ, इन द एरिया ऑफ हेल्थ, कौन सी चीजें हैं जहां आप क्या, कहाँ आप अपना अटेंशन डालते हो जब भी आपके हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन आता है? तो आप सोल्यूशन पे अटेंशन डालते हो या अब जो चल रहा है वो? तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ हेडेक, आई एम हैविंग अ हेडेक, इफ आई ओनली फोकस ऑन द हेडेक, ठीक है, बार बार बोल दूं, किसी का फोन है तो हाँ थोड़ा सिर दुख रहा है, ठीक है तू बता कैसी है, हाँ ठीक है, हाँ ओके, हाँ नहीं नहीं और ऐसे ही सिर दुख रहा है। उसके आगे और कोई मिलेगा, आप बोलोगे हाँ रे थोड़ा सा हेडेक है, हाँ बस थोड़ा सा, पूरा आपका फोकस आप वहां, ठीक है। आप ये ट्राई करिए, अगली बार फोकस हटा कर देखिए और देखिए कि वो चीज एक्सपैंड होती है या वो गुल हो जाए। क्या ऐसा अनुभव आपको आया है कभी कि आप उठे हो, कुछ ब्रेकडाउन हो, आपने ध्यान नहीं दिया और अपने आप ठीक हो गया हो? यस, मेनी टाइम्स, कई बार ऐसे ही है। हम लेडीज को तो किचन में काम करते करते यहाँ चटका लग गया, कुकर लग गया, वो लग गया, तो बर्नॉल भी नहीं लगाते, पहले तो कोलगेट वगैरह लगाते, देखते भी नहीं, ठीक है, थोड़ी देर में गायब, निशान भी नहीं रहता उस पर। अनुभव किया है? अटेंशन ही डालते हैं उस पर, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो दिस इज इट, वेरी फर्स्ट। और ये सिर्फ हेल्थ के एरिया में नहीं फ्रेंड्स, हेल्थ, जैसे हमने पहले वाला सेशन लिया था, वर्कशॉप लिया था रिलेशनशिप, हेल्थ से पहले रिलेशनशिप क्यों लिया? क्योंकि हेल्थ इज डीपली कनेक्टेड विथ रिलेशनशिप। अगर आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है ना तो बहुत जल्दी आपका हेल्थ अफेक्ट करेगा। तो we do not have only this one single body, physical body। फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारी और 3 बॉडीज हैं। इसके बाजू में है एथरिक बॉडी है, वी हैव मेंटल बॉडी, वी हैव इमोशनल बॉडी। ये बॉडीज हमें दिखते नहीं है, दिखते हमें 3 चीजें, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना, और एक बायोप्लास्मिक होता है, ईथर, जो कि बहुत ध्यान से अगर हम फील करें, जो हमें प्राणिक हीलिंग में सिखाया जाता है, हम इस बायोप्लाज्मिक एनर्जी को फील कर सकते हैं ऐसे कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो है, ठीक है? ऐसे हमारे 3 और कोश हैं, बॉडीज हैं, कवर्स हैं, लेयर्स हैं। रिलेशनशिप में आगे पीछे हुआ, इन इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी में गड़बड़ होती है और ये जाके रिफ्लेक्ट होता है फिजिकल बॉडी में। इसीलिए पहले रिलेशनशिप वर्कशॉप लिया था हमने। हम्म? तो क्या बोला हमने, हम रूल सीख रहे हैं इस पृथ्वी पर। पहला रूल मैंने बोला, एवरीथिंग इज एनर्जी, वी ऑल आर मेड अप ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी रूल इज वेरेवर यू पुट योर अटेंशन, एनर्जी फ्लोज। तो जब हेल्थ में ब्रेकडाउन आता है तो क्या हम वहां पर एनर्जी डालते हैं अपनी, या जो चीजें अच्छी चल रही है वहां डालते हैं? इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पुट अवर अटेंशन नॉट ऑन कंप्लेनिंग बट ओनली ऑन ग्रैटिट्यूड। बहुत जरूरी है कि हम हमारा अटेंशन कंप्लेन से निकालकर ग्रैटिट्यूड में करें। इसलिए जो 3 प्रैक्टिसेस हैं जो हमें कंटिन्यूस चालू रखनी है, मिल हम
सैटरडे को रहे हैं, लेकिन जो 3 प्रैक्टिसेस हैं, फर्स्ट काउंट योर ब्लेसिंग, सवेरे उठकर, रात को सोते वक्त मैजिक रॉ, लास्ट थिंग, फर्स्ट थिंग काउंट योर ब्लेसिंग, लास्ट थिंग बेस्ट थिंग, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, सो जाना है, और मैजिकल फुटस्टेप। आज मैं उसमें और 2-3 अच्छी चीजें और प्रैक्टिस जोड़ूंगी, डेली प्रैक्टिस। तो अब ये हम 14 डेज तक हम ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट रूल इज, ग्रैटिट्यूड जिसके पास है उसे और दिया जाए, जिसके पास नहीं है जो है वो भी ले लिया जाए। और फीलिंग इज द सीक्रेट। अब ये कैसे पता चलेगी है नहीं है, ये सब क्या चल रहा है, फीलिंग। तो मैंने जो फीलिंग चार्ट दिखाया, यू कैन सी इट हियर, ये जो आप फीलिंग चार्ट देख रहे हैं ना, ये फीलिंग इज द सीक्रेट। फीलिंग आपको बताएगी, इट इज लाइक अ स्पीडोमीटर। जिंदगी की गाड़ी जब हम चला रहे हैं ना दोस्तों, हाँ, तो ये गाड़ी कितनी फास्ट चल रही है, प्रॉपर ट्रैक पे जा रही है कि नहीं, कहाँ रुक जाना है, कहाँ ब्रेक दबाना है, कहाँ एक्सीलेटर दबाना है, जिंदगी में, रिश्तों में, हेल्थ में, पैसे में, सबका एक्सीलेटर स्पीडोमीटर एक ही है, फीलिंग्स। और आपका काम है पूरा हमेशा गुड फीलिंग्स में रहना। ये जो व्हाइट में लिखे गए हैं, ये गुड फीलिंग्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है। तो पहला है सेटिस्फैक्शन, होप, समाधान, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड एंड लव। अगर पूरे दिन भर में 24 घंटों में से आप कितने घंटे आप इन फीलिंग्स में रहते हो, और कितने मिनट आप बोर होते हो, इरिटेट होते हो कि यार बच्चा एक ही क्वेश्चन पूछ पूछ के इरिटेट कर रहा है, क्या है सुबह से मुझे एक ही फोन आ रहा है, ओहो मैं कब से फोन कर रही हूँ, ये बंदा फोन नहीं उठा रहा है, क्या इरिटेशन, क्या आप इरिटेट हो रहे हो, बोर हो रहे हो, डिसअपॉइंट हो रहे हो, आपने सोचा था आज सैलरी आ जाएगी लेकिन आज भी नहीं आई, ओ डिसअपॉइंट हो गए। आप चिंता कर रहे हो कि ओह कैसे चलेगा, अप्रैल में इतनी गर्मी है, मई कैसे गुजरेगा, तो आप चिंता में हो। क्रिटिसाइज कर रहे हो, एंगर है, हेट्रेड है या जेलसी है, कौन से फीलिंग में हो वो डिसाइड करेगा आपका हेल्थ, आप हेल्थ में कितना आगे जाओगे। फीलिंग्स इज द सीक्रेट, ठीक है। तो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं हम इस किताब से, इफ यू हैव द बुक यू कैन सी। और या उससे पहले चलिए एक हम ग्रैटिट्यूड पे मेडिटेशन करते हैं, हम अटेंशन डाल के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आप जहां भी हैं एक आराम से एक स्वस्थ जगह पर बैठ जाते हैं, ठीक है। So the degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. अगर आप अपनी हेल्थ को एकदम सुपर डुपर बनाना चाहते हैं, ठीक है, कोई चैलेंज से गुजर रहे हैं, अगर वो चैलेंज को ओवरकम करना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड को बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो जैसे ध्रुव कह रहा है कि मैम इतने महीनों से कर रहा हूँ वही वही चीजें, तो आपने कभी सोचा है आपके इस शरीर में कितने अंग हैं, कितने ऑर्गन्स हैं, कितने टिश्यूज हैं, कितने सेल्स हैं, और कितने सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यस, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक एक सिस्टम में कितने ऑर्गन्स हैं, अगर हम उनका ग्रैटिट्यूड करें, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ कम है, करेक्ट, एनर्जी कम फील कर रहे हो, वाइटैलिटी कम है, इम्यून सिस्टम जरा ढीला चल रहा है, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हो अगर आप, ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने ग्रैटिट्यूड में कमी है। सोचिए ना, ये शरीर जिसमें हम रह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए, कितने ऑर्गन है, कितने पार्ट्स हैं, 10 तो उंगलियां हैं, कभी हमने अगर 10 उंगलियों की अगर हमने कभी ग्रैटिट्यूड की हुई, छोटी सी उंगली, बहुत काम है इसका भी, पॉइंटर, मेन फिंगर, दिस फिंगर्स, थंब, हाउ वी होल्ड एक भी उंगली, जैसे मैंने कहा मुझे इस उंगली में जरा ब्रेक डाउन है, तो यू नो जब मैं कोई भी काम इससे करने जाती हूँ, ऐसे कुकर वगैरह खोलना या कुछ ऐसे, तो ये वाली उंगली में दर्द होता है, तो मैं इसको छोड़ के बाकी के इनसे काम करती हूँ, तब मुझे इंपॉर्टेंस पता चलता है उसको, मुझे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जस्ट दिस फिंगर्स एंड दिस palm, द रिस्ट, एल्बो, द जॉइंट्स, हमने तो कभी इस तरह से ग्रैटिट्यूड नहीं किया।
Scientific research studies have shown that stress and tension are the root cause of many diseases. Studies have also revealed that the people who practice gratitude heal faster. Heal. डॉक्टर तो दवाई देता है, पर दवाई ठीक नहीं करती है। गोलियां तो ऐसी भी पड़ी ही रही गोलियां, ये क्या, इससे क्या ठीक होता है? हील तो हमारी बॉडी हमें करती है, प्राण जो अंदर है ना। और जो लोग प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं वो जल्दी हील हो जाते हैं, ठीक है। एंड आर लाइकली टू लिव 7 years लॉन्गर। ये अब मुझे रिडल मालूम नहीं पड़ा कि 7 years लॉन्गर क्यों है, पर ऐसा लिखा गया है बुक में कि जो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं हेल्थ के लिए वो हमेशा 7 साल ज्यादा जीते हैं, ऐसे रिसर्च बताते हैं। यू कैन सी इन द स्टेट ऑफ हेल्थ राइट नाउ हाउ ग्रेटफुल यू हैव बीन। अगर हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन है तो क्या आपने उतना ग्रैटिट्यूड किया है? अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो हर दिन आपको अमेजिंग फील होगा। यू विल लुक यंगर देन योर एज। ओके। अगर आप अपने हेल्थ से यंगर नहीं दिख रहे हो मतलब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो अगर आप 50 के हो और कोई बोले वाह ये तो 35-40 की लगती है, तो मतलब health है। It's not only about looking, it's not about coloring your hair or doing facial. It's how you feel from within, right? और ये भी एक नियामत है, एक blessing है। One of the major cause of this loss of vitality is lack of gratitude. All of that is about to change though, because you are going to use gratitude's magical power to heal your body. ठीक है। चलिए, जो भी ब्रेकडाउन है हम वहां टेंशन नहीं डालेंगे अभी, क्योंकि हमने एक्सरसाइज करके देखा है जहां हम अटेंशन डालते हैं वो चीज बड़ी हो जाती है, ठीक है। कई बार ऐसे होता है ना, कई चीजें होती है, कोई चीज डिस्टर्ब करी होती करे थे छोड़ देते लेट गो, और अपने आप से हम वो भूल जाते हैं, राइट। जहां आप अटेंशन डालते हो तो इट्स योर चॉइस जो चीज को बढ़ाना है। आप क्या चाहते हो दोस्तों? हैप्पीनेस और सॉरो? हैप्पीनेस, जॉय, प्रचुरता, एक्साइटमेंट। तो आप फोकस कहाँ डालोगे? हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, लव, सेलिब्रेशन, हॉलीडेज, करेक्ट, ब्यूटी, ये चीजें चाहिए तो यहाँ अटेंशन डालो। जो चीजें नहीं चाहिए उस पर अटेंशन बिल्कुल नहीं डालना, उसे छोड़ देना है। तो अब अगर आपके शरीर में कोई ब्रेकडाउन है या नहीं भी है एंड यू वांट टू फील वाइटल, करेक्ट, यू वांट टू फील ग्रेट, सो लेट अस डू वन मेडिटेशन, ठीक है। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, एक मेडिटेशन करते हैं जहां हम अटेंशन डालते हैं उस चीज पर जो हमें चाहिए। यस कोमल, यू वांट टू से एनीथिंग? तो आप जहां भी हैं, अगर आप बैठ जाएं एक जगह आराम से। यस, स्पाइन स्ट्रेट, लेट्स क्लोज अवर आईज, relax. I will unmute you guys so that we do not have any disturbance. We are going to have a beautiful practice now. ठीक है, तो जो लोग देख रहे हैं आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स होकर। जहाँ भी हैं, चाहे आप चेयर पे बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं, रिलैक्स बैठें, पीठ सीधी रखें, क्लोज योर आईज, इनहेल, होल्ड, exhale. One more time. Inhale, hold, smile, exhale. आराम से बैठें, feel grateful, feel grateful for your whole body. अब जब भी मैं बोलूंगी आपको, आप उस ऑर्गन को टच करोगे, ठीक है, बोलते बोलते। वी विल प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। सो रिमेंबर that when you think about why you are grateful, it will help you to feel more, feel grateful more deeply, and deeper you feel gratitude, more faster you will see amazing results in your body. दोस्तों, जितना ज्यादा आप कृतज्ञ महसूस करोगे अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने इन अंगों के लिए, उतना ही ज्यादा
आप खुद को वाइटैलिटी और एकदम एनर्जेटिक पाओगे और अद्भुत नतीजे आपको दिखाई देंगे। चलिए रिलैक्स करते हैं बॉडी को प्यार से। थिंक अबाउट योर लेग्स एंड योर फीट। अपना ध्यान अपने पैरों में, अपने टांगों पर ले जाएं। हाथ लगाएं पैरों पे, टांगों पे। इफ इट इज पॉसिबल जस्ट मूव योर हैंड्स एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय लेग्स, थैंक you my feet for balancing, for standing up, for sitting down. फील करें ये टांगों ने आपका कितना साथ दिया है। ये ना होती तो आप बैलेंस से खड़े ना हो पाते, बैठ ना पाते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी टांगों पर हाथ घुमाएं, प्यार से थैंक यू बोले, बिल्कुल कृतज्ञ होके उसे थैंक यू बोले। Thank you, my legs. Thank you, my feet, for exercising, for dancing. याद करें आपने कितना नाचा है, गरबे खेले हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू माय लेग्स फॉर क्लाइंबिंग स्टेप्स, सीढ़ियां चढ़ने के लिए, ड्राइविंग अ कार, एंड मोस्ट ऑफ ऑल द मिरेकल ऑफ वॉकिंग। Thank you, my legs and my feet. You allow me to walk in my house, walk to the bathroom, walk to the kitchen to drink water, walk to my car. Thank you. Thank you, my legs and my feet. मेरी प्यारी टांगे, मेरे feet, मेरे पैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कितनी मेहरबानी है इनकी कि मैं चल सकती हूँ। इन्होंने मुझे कितना फ्रीडम दिया हुआ है। Thank you, my legs and feet, to allow me to walk to the stores. भाग के दुकान में चली जाती हूँ, घूमने चली जाती हूँ, सड़कों पे चल सकती हूँ, एयरपोर्ट में जा सकती हूँ, बीच, समुद्र किनारे घूम सकती हूँ। मेरी प्यारी टांगे, मेरी प्यारे पैर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। The ability to walk gives me freedom to enjoy my life. थैंक यू माई लेग्स। अभी मेरे पीछे बोलेंगे, जो लास्ट वाली लाइन है वो आप सब बोलेंगे। थैंक यू माई लेग्स एंड माई फीट, मेरे पैर और मेरी टांगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अपने आर्म्स एंड अपने हैंड्स पे, हाथों पर और अपनी बाहों पर हाथ घुमाएं and say thank you for my arms and my hands. How many things I pick up and hold in one day. एक दिन में मैं कितनी चीजें उठाती हूँ और रखती हूँ। अपने हाथों को महसूस करें, अपनी बाहों पर हाथ घुमाएं and say thank you, thank you, thank you. बोलिए, मेरे पीछे बोलना है आपको, फील करना है। My hands are my major tools of my life. I pick up phone, computer, I can shower, I can dress up, I can use bathroom, I can pick up things, I can hold, I can do everything myself because of my hands. धन्यवाद मेरे हाथ. Kiss your hands. Thank you my hands. Thank you so much. Without the use of hands, I would depend on other people to do things for me. मेरे पीछे बोलिए, थैंक यू माई आर्म्स, थैंक यू माई हैंड्स, थैंक यू माई फिंगर्स। बिल्कुल दिल से महसूस करें, इतनी नियामत, इतना आशीर्वाद मिला है भगवान से हमें, इतना फ्रीडम मिला है इन हाथों की वजह से। नाउ थिंक अबाउट योर अमेजिंग सेंसेस। थिंक अबाउट द सेंस ऑफ टेस्ट। अपने स्वाद करने की शक्ति का स्मरण करें। सो मच प्लेजर वी गेट, कितना आनंद लेते हैं हम दिन भर में जब हम खाते हैं पीते हैं। गुलाब का शरबत ठंडा मीठा, आम पना, नींबू शरबत, आहा क्या टेस्ट। सेव पूरी, पानी पूरी, भेल पूरी, बिरयानी, आहा। प्राची स्माइलिंग, थैंक यू माय पावर ऑफ टेस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
कैसे कैसे मस्त मस्त स्वाद मैंने लिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू सो मच। बिकॉज ऑफ माई सेंस ऑफ टेस्ट I can enjoy the cold, the joy of eating ice cream, the joy of drinking. Without you, without having the ability to taste food and drinks, life would become so dull. अरे कुछ मजा ही नहीं रहता जिंदगी में, है ना? टेस्ट ना होती तो। थैंक यू। थैंक यू फॉर माई अमेजिंग सेंस ऑफ टेस्ट। मेरे पीछे बोलिए, थैंक यू फॉर माई अमेजिंग सेंस ऑफ टेस्ट। और स्मरण करें, आंखें बंद करते हुए याद करें आपकी फेवरेट चीज, आपकी फेवरेट टेस्ट। फिर वो पान का टेस्ट हो, ठंडी आइसक्रीम हो, तीखा टेस्ट हो, खट्टा हो, याद करें और धन्यवाद करें इस बड़ी आशीर्वाद जो हमें मिला है। नाउ योर सेंस ऑफ स्मेल enables you to experience the beautiful fragrance of life। जिंदगी की सुंदर खुशबुएं, महक हम ले पाते हैं because of our ability to smell। We can smell flowers, perfumes, clean sheets, fresh चद्दरें जब बिछाते हैं ना, गरम गरम खाना, दाल पर तड़का, fire on a winter's night। Wow, thank you for my ability to smell। Thank you। आप बोलिए मेरे पीछे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गर्मी के दिनों में उस ग्रास, कटी हुई ग्रास स्मेल, बारिश के दिनों में मिट्टी की खुशबू। थैंक यू एवरीबडी, से आफ्टर मी, थैंक यू फॉर माय वंडरफुल सेंस ऑफ स्मेल। अब अपना ध्यान अपने छूने की एबिलिटी पर ले आए। इफ आई डिड नॉट हैव द सेंस ऑफ टच, आई वुड नेवर नो हॉट एंड कोल्ड। I would never know soft or sharp things, smooth or rough. I would never be able to feel objects, physically express my love or receive it. My sense of touch allows me to touch my loved ones। मेरे बच्चों को गले लगाना, हाथ मिलाना अपने प्रिय से, करेक्ट, गले लगना, सॉफ्ट सॉफ्ट गाल अपने बच्चों के अपने गाल पे लेना। What a feeling it is, feeling of touch. It is the most precious feeling, feeling of hugging your loved one. The precious feeling of touching a hand from one human being to another. So beautiful it is. You can read the printed books. Sorry, it is one of the most precious things in our life. So say after me, मेरे पीछे बोलिए, thank you for my precious sense of touch। Thank you for my precious sense of touch। Now think about the miracle of your eyes। अपनी आंखों के बारे में सोचें, जिसकी वजह से हम अपने प्यारों का, अपने प्यारे दोस्तों का चेहरा देख पाते हैं। We can read books, we can read newspapers, emails, we can watch OTT, web series, we can see the beauty of nature, we can see through the life। कल्पना करें, 1 घंटे के लिए भी हम आंखें बंद करके नॉर्मल काम नहीं कर सकते। आई रियली अप्रिशिएट माई आईज। थैंक यू माई आईज, बोलिए मेरे पीछे, थैंक यू माई आईज, टच योर आईज। थैंक यू फॉर इनेबलिंग मी टू सी एवरीथिंग। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी आंखें। थैंक यू, फील इट फ्रेंड्स। नाउ थिंक अबाउट योर ईयर्स, टच योर ईयर्स, which enable you to hear your own voice of your people whom you can talk to। Without ears, without your sense of hearing, you could not use the phone, you could not hear music, Kishore Kumar's song, Oh Hansini। All because of this ears, you can hear lovely music, radio, अपने बच्चों की हंसी की आवाज, किलकारी, कितनी प्यारी आवाज लगती है छोटे बच्चे के हंसने की। All because of our sense of hearing।
साउंड्स ऑफ द बर्ड्स, ऑल द वर्ल्ड अराउंड यू। अभी मेरे पीछे बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड फॉर माई सेंस ऑफ हियरिंग, थैंक यू फॉर ऑल माई सेंस ऑफ हियरिंग। अब सोचें, अपना ध्यान अपने ब्रेन की तरफ ले आए, दिमाग की तरफ। It is the brain that enables you to sense and experience life. And there is no computer technology in the world that can duplicate it. दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन हमारे दिमाग जैसा कंप्यूटर मशीन कभी नहीं बना सकता। मेरे इस जबरदस्त दिमाग के लिए, ब्यूटीफुल माइंड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फॉर माय ब्रेन। मेरी अब जो कोशिकाएं, सेल्स इन माय बॉडी, जो निरंतर 24 घंटे हमेशा काम कर रही हैं मेरे हेल्थ के लिए, मेरी बॉडी के लिए, मेरी लाइफ के लिए। मेरे पीछे बोलिए, थैंक यू माय सेल्स, थैंक यू। बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हमारे तो बाहर वाले अंग हुए ना, अब हमारे अंदर बहुत जबरदस्त अंग भरे हुए हैं। Thank you for my life sustaining organs, which are continuously working, continuously filtering, continuously cleaning, and renewing my body. Thank you, thank you, thank you. भगवान तेरा इतना शुक्र है कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिक चलती हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। मेरी ये सारे ऑर्गेन्स, मेरी किडनीज, टच योर किडनीज बिहाइंड, say thank you my kidneys. Touch your stomach, say thank you my stomach. नीचे अपने intestine, thank you my intestine. Touch your liver, thank you my liver. Touch your lungs, thank you. Center of your chest, thank you my heart. Your heart governs the life of every organ. Thank you for the miraculous function. Thank you, thank you, thank you my heart. Thank you, all the organs in my body. Thank you. Thank you for working so hard, keeping me alive. Thank you. Thank you. Thank you. Inhale. Feel the gratitude. Touch your body from your head. Touch your crown. Come to your forehead, your nose, your cheeks, your neck, your shoulders, your arms. Touch your chest, stomach, legs, पैरों तक. Thank. Feel your body. Give it a tight hug. Give it a hug to your body. Say, I love you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. You can slowly open your eyes now. So what is your feeling? Did you meet yourself? Yes. Where is Dhruv? कितनी चीजें मिली आपको ग्रेटिट्यूड करने के लिए? अभी तो हमने सिस्टम्स नहीं लिए अपने बॉडी के, है ना? Yes. Did you feel good? Suddenly, and feeling is the secret, friends. जैसे ही फील गुड हुआ, हेल्थ विल इम्प्रूव। कितनी नियम होते हैं। तो अब हमें क्या करना है? यू हैव टू टेक अ पीस ऑफ पेपर, ओके, अ चार्ट पेपर लाइक दिस, स्मॉल पेपर, इससे भी छोटा पेपर ले सकते हैं, और उस पे आपको लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ये गिफ्ट है, हमें मिली है भगवान से, हेल्थ की, ठीक है, एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो आपको ये पीस ऑफ पेपर पे ये लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, और आपको ये पेपर उस जगह रखना है जहां पर आप देख सकें। तो आपकी ड्रेसिंग टेबल पर, आपके वॉलेट में रख सकते हो, आप अपने वार्डरोब पे लगा सकते हो। ज्यादा देर अगर आप किचन में हो तो किचन में एक जगह 2-3 कार्ड्स बना लें, कंजूसी क्यों करें ना, 2-3 कार्ड्स बना लें, उसे स्केच पेन पे लिखें,
द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो आप लिखोगे स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और कम से कम दिन में, अभी ये हफ्ते के लिए जब तक हम नेक्स्ट सैटरडे मिले, दिन में 4 बार आपको इसे देखना है और आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को कुछ शेयर करना है अब तक तो आप शेयर कर सकते, फिर हम आगे बढ़े। यस। यस, तो यू कैन शेयर क्विकली अब तक आपका क्या अनुभव रहा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक एक्टिविटी थी, ये मेडिटेशन आप रोज कर सकते हैं, आप ये नहाते वक्त भी कर सकते हैं। 2 मिनट ज्यादा ले लो नहाने में। पता है बम्बई में तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो फटाफट भागते हो, और कल संडे है, राइट? दिस इज द बेस्ट प्लेस टू डू दैट, यू नो, व्हेन यू आर टेकिंग bath. Every part of it, even your nails, you can be grateful for your nails, they are protecting you, right? So this is one activity we have done. And the second activity, कार्ड चार्ट पेपर पे आपको लिखना है, रूल्स याद रखने हैं। ठीक है, चलिए कुछ शेयर करेगा कोई? एनीथिंग, व्हाट वाज योर फीलिंग, व्हाट यू आर गेटिंग? यस। After a long, I felt very numb. Gratitude is on, but when it comes, I was having tears in my eyes because really to sit with you, hearing you, I could, I say it with myself, but not all together. Like one body part, or, oh, I'm tired, thank you, leg. So today, when I did it from head to toe, it was a different feeling. Thank you. Thank you for sharing. Yes, it was a different feeling, and feeling is the secret. हाउ डू यू फील? दोस्तों, सिर्फ फील गुड करने के लिए लोग पूरा खर्चा कर देते, जिंदगी गवा देते हैं। सिर्फ फील गुड के लिए मॉल चले जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, मूवी देखकर आते हैं, पार्लरों में घंटों बिताते हैं जस्ट टू फील गुड। और सिर्फ ये एक्सरसाइज करके अगर आपको फील गुड करते हैं, बाय स्पेंडिंग नथिंग, जस्ट बाय बीइंग ग्रेटफुल, एंड यू विल अट्रैक्ट मैजिक, ओके, इन योर लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। I will read something from the book. It says that when there is some kind of sickness or condition in your body, if there is a breakdown in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration or fear. अगर ये चीजें आई तो ही बॉडी में ब्रेकडाउन आता है। क्या होता है? वरी, चिंता करना, फ्रस्ट्रेट होना या डर जाना। But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has opposite effect. It reduces health even more. तो अगर कुछ प्रॉब्लम है और अगर हम उसके बारे में चिंता करते हैं तो उससे कुछ अच्छा तो नहीं होना, इनफैक्ट जो आपकी हेल्थ कंडीशन है वो और रिड्यूस हो जाती है। तो हम क्या करें? तो इंक्रीज योर हेल्थ, यू नीड टू रिप्लेस नेगेटिव फीलिंग्स विद गुड फीलिंग्स, एंड the gratitude is the easiest way to do it. Many people also have critical thoughts and feelings about dissatisfaction about their physical appearance. ध्यान से सुनिए दोस्तों, फिजिकल अपीयरेंस, हम कैसे दिखते हैं ना, उसके लिए डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट होते हैं। फीलिंग चार्ट में आपने देखा ना, सेटिस्फेक्शन पहली सीढ़ी है, देखिए, सेटिस्फेक्शन पहली सीढ़ी। तो हम अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होते, भगवान का प्रोडक्ट है, फिर हम बोलते हैं थोड़ा ना गाल मोटे, थोड़ी आंखें ऐसी, थोड़ा ये ऐसे, थोड़े ना कान बड़े, ये वाला ठीक। मतलब लेडीज तो ये भी देखते हैं कि ये भी बड़ा होना चाहिए ताकि इयरिंग मुझे सूट करे, मेरे लिप्स थोड़े, मेरे दांत थोड़े अंदर, मेरी शोल्डर थोड़े ऐसे छोटे होने चाहिए, थोड़े बड़े हैं, थोड़े बड़े हैं। तो यू नॉट सेटिस्फाइड विथ योर फिजिकल अपीयरेंस, थिंक अबाउट इट। बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, complaints about your body brings more problem to complain about. And so complaining about your body or appearance puts your health at risk. तो चलिए ऑनेस्टली बताइए, कभी आपने अपने अपीयरेंस के बारे में कंप्लेन किया है कि मेरी नाक लंबी है, थोड़ी छोटी होनी चाहिए, थोड़ा ये ऐसे, थोड़ा वो ऐसे? यस, नो? रेज योर हैंड्स, लेट्स बी ऑनेस्ट।
तो जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है ना, इस कंप्लेंट की वजह से है। कभी ना कभी पास्ट में या अभी भी हमने अपने अपीयरेंस के बारे में या हमारे शरीर के बारे में हमने कंप्लेन करी हुई है, जिसकी वजह से वी आर हैविंग दिस हेल्थ ब्रेकडाउन। क्योंकि हर कंप्लेन आपको रिस्क पे डाल देता है। Whoever does not have gratitude for their health or their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health or body will be given more, or he or she will have an abundance of health and their body. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain. But if you are reading these words, if you are listening to me now, you are going to receive the gift of health. It can be very difficult to access the feeling of gratitude when you are not well, when you are sick or pain. जब सिर दर्द कर रहा हो और प्रगति बोलेगी थैंक यू बोलो, तो थोड़ा मुश्किल लगे, राइट? लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी अगर आपने ग्रेटिट्यूड किया ना, इट विल हेल्प टू मैजिकली इंक्रीज द फ्लो ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, अब दांत में बड़ा दर्द है और कोई बोले बेटा शुक्र मना, बोले हैं आपको क्या पता मेरा कितना दांत दुख रहा है। लेकिन आप उस वक्त रिमेम्बर द रूल, लाइफ इज सिंपल। रूल क्या था? यस, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोस। जहां आप अटेंशन डालोगे एनर्जी फ्लो करेगी। अगर आप पूरा अटेंशन दांत में लेके बैठोगे तो यही मैग्नीफाई होगा। तो आपको आपका अटेंशन कहाँ ले जाना है? कहीं और, दूसरी जगह। ठीक है, और कहाँ है दूसरी जगह? बेस्ट क्या है? ग्रैटिट्यूड की। ठीक है, सो वेरी ऑफन जब भी हमें क्या होता है, जब हम ब्रेक डाउन होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज क्या होती है जब कुछ भी बीमारी आती है? तो चलिए, अगर मैं मेरा अनुभव बताऊं तो सबसे पहले मैं बहुत 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 डर जाती, बहुत डर जाती। मतलब आई कैन से दैट आई हैव डन PhD इन नेगेटिविटी, आई हैड डन। मतलब टॉप पे चली जाती हूँ, टॉप पे क्या बुरा हुआ होगा मेरे साथ। एक छोटी सी कोई चीज हो जाए ना तो मैं बहुत डर जाती हूँ। लाइक दिस इज माई थिंग, व्हेन आई हैव अ ब्रेक डाउन इन हेल्थ आई गेट वेरी स्केर्ड। ठीक है, पहला। और आप लोग क्या करते हो जब भी हेल्थ में ब्रेक डाउन आता है? पहला रिएक्शन क्या होता है? यस। दूसरा हम क्या करते हैं? पड़ाक से कॉल और बता देना, जो मिले उसे बताना। हाँ भाई, रिपोर्ट आई ना, ये निकला है रिपोर्ट में, हाँ भाई ये बोला है डॉक्टर ने। और तीसरी चीज, गूगल में गया, पटाख से गूगल करो, देखो क्या है, देखो क्या है, देखो क्या है। राइट। मैं मुझे जब मेरे ख्याल से सर्वाइकल का प्रॉब्लम हुआ था, शायद नहीं, पेपर चेक वगैरह करते हैं तो ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम हुआ। कॉमन बात है, पर मैं इतना डर गई थी, इतना डर गई थी। ऑफ कोर्स जो फिजिकली करना था वो तो किया मैंने, और मैंने गूगल पे इतनी रिसर्च करी, इतनी रिसर्च करी, जिसमें आगे तक लिखा हुआ था कि अगर इसका ध्यान नहीं दिया तो आप बेड रिडन हो जाओगे। कैन यू इमेजिन, बेड रिडन। और मेरा विजुअलाइजेशन पावर इतना स्ट्रांग है कि मैं लिटरली खुद को देख रही थी बेड रिडन की। और मैं बोली समय तुझे पानी पिलाना बेटा, मतलब मैं उठ के पानी भी नहीं पी पाऊंगी। ओ माय गॉड, इमेजिन हाउ फास्ट द माइंड वर्क्स। कितना फास्ट माइंड वर्क करता है और कितना पावरफुली वर्क करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन योर माइंड वेन एवर देर इज अ symptom, or a breakdown in health. It is very important that you still turn your focus to the health, not entire focus on the disease. उस बीमारी पर हम रिसर्च करते हैं, पूरी पूरी रिसर्च कर देते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करके उसको भगा नहीं सकते हो। Correct? I will read it out. It says that law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. In fact, we should do exactly the opposite. क्या करना चाहिए? We should focus on the ideal state. Right? The first thing you should remember is nothing is permanent.
एवरीथिंग इज टेम्पररी। तो व्हेन आई हैड दिस प्रॉब्लम, मुझे लगा ये कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन लगेंगे इलाज करने में, ठीक होने में। और वो कुछ दिन कितने होंगे डिपेंड्स ऑन मी कि मैं इस पर कितना अटेंशन डालती हूँ। मैं प्रॉब्लम पे डालती हूँ कि मैं ये डाल रही हूँ कि वाह मैं ठीक हो गई हूँ और मैं घूम फिर रही हूँ और मैं मजे कर रही हूँ एंड आई एम बैक इन एक्शन। तो जब आप ब्रेक डाउन में हो और आप बेड पे सोए हो, तो क्या आप ये सोच रहे हो कि हे भगवान क्या होगा क्या होगा, वरी कर रहे हो, या आप सोच रहे हो कि वाह ठीक होकर मैं पहले तो ये सब्जी बनाऊंगी, फिर मैं तो ये करने वाली हूँ ठीक होने के बाद। इमीडिएटली यू टर्न योर फोकस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड रूल, हर बात चाहे ये हेल्थ के बारे में हो, अभी क्योंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम में जब हम फंसते हैं तो आप देखें कि मेरा अटेंशन कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर आपको आपकी हियरिंग इंप्रूव करनी है तो गिव थैंक्स फॉर परफेक्ट हियरिंग। इफ यू वांट टू improve योर eyesight, focus, say, be grateful for your perfect eyesight. Okay. Hippocrates, the father of Western medicine, has said that you can follow the, 1 second, huh? Yeah. He has said that first you have to imagine yourself in the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Natural forces within us are true healers of diseases. Hippocrates, जो कि जिसकी ओथ लेते हैं डॉक्टर्स की, वो कहते हैं कि जो मेन हीलर्स हैं, रियल हीलर्स, वो हमारे बॉडी के अंदर हैं और वो नेचुरल हीलर्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स इन अ डे आपको आपकी आइडियल स्टेट को विजुअलाइज करना है, फुल हेल्थ को विजुअलाइज करना है, आपकी इंप्रूवमेंट हेल्थ में जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कितना बॉडी वेट चाहिए, आपको क्या स्किन कलर चाहिए, आपको कैसे बाल चाहिए, आपको उसको विजुअलाइज करना है। एक विजुअलाइजेशन का वर्कशॉप करेंगे जहां पर डिटेल में हम विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस की। तो आपको विजुअलाइज करना है, आपको उस स्टेट पर जाना है और उस स्टेट के लिए थैंक यू बोलना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया दांत दुख रहा है। ठीक है, आप बोलो मेरा दांत दुख रहा है, और कोई बोलेगा ग्रेटिट्यूड कर, तुम नहीं कर पाओगे आप। तो अब दुख रहा है इसलिए नहीं कर पाओगे, लेकिन अब आप सोचोगे कि जब ये ठीक हो गया है और आप क्या मजे मजे में खा रहे हो, उसके लिए आप धन्यवाद करो। ठीक है, तो व्हेन यू डू दैट, यू रिप्लेस दैट कंप्लेन विद ग्रैटिट्यूड, you will see that, or when you are visualizing, visualization has a very important part. You have to visualize about the ideal state. ये कहने में बिल्कुल सिंपल लग रहा है और है भी दोस्तों। एक बार आप सीख जाओगे और इसके प्रैक्टिस करने लगोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या आइडियल स्टेट, क्या आइडियल स्टेट चाहिए आपको हेल्थ में। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ मेरे बाल ऐसे घनेरे हों, बहुत सारे हों, और दे शुड बी लाइक गोल्डन एंड दे शुड बी सिल्की, अभी थोड़े रफ हैं। तो विजुअलाइज दैट, वहां देखो और उसके लिए धन्यवाद करो, ना कि बोलो कि अरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। कितने जन बोलते हैं बाल बहुत झड़ रहे हैं, फिर हम एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि हाँ पोल्यूशन कितना है यहाँ पर। हाँ रे सच में, आजकल खाने में वो दम नहीं रहा, बोलते हैं ना हम ऐसे सब। ये बातें नहीं, वही बोलना है जो हमें चाहिए। टॉक ओनली व्हाट यू वांट। रिमेम्बर, एक और असाइनमेंट थी लास्ट वीक, वॉच योर वर्ड्स। करेक्ट, व्हाट वर्ड्स यू आर सेइंग अगेन एंड अगेन। So the best say practice here is the most effective way to guarantee health. Guarantee करनी है health की, other than taking care of the physical body, is to continue to be grateful for your health. And Louis Hay की book बोल रही है you can heal yourself, and it is very true. If I share my own experience, last week only, I had gone out and I ate something from out, okay? और घर में बाकियों ने भी खाया, लेकिन मुझे उसका बहुत रिएक्शन हो गया। आई वॉज वॉमिटिंग होल नाइट, ओके? और बहुत ज्यादा, और इतना पेन, और सही बोल रही हूँ, पेन में कोई ग्रेटिट्यूड याद नहीं आता। आई एम टीचिंग ग्रेटिट्यूड, बट एक्सपीरियंस है, जब पेन होता है ना, हे भगवान हे भगवान, और इतना लगा मैंने क्या किया, मैंने क्या बुरा किया, इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, वॉमिट कर रही हूँ पेन हो रहा है, वॉमिट कर रही हूँ पेन हो रहा है, कोई ग्रेटिट्यूड याद नहीं आया। वेरी ऑनेस्ट आई एम सेइंग। लेकिन जैसे ही थोड़ा ही पेन कम हुआ, आई वॉज लाइक थैंक गॉड, थैंक गॉड, भगवान अब कभी बाहर का नहीं खाऊंगी। कान पकड़े कान पकड़े कान पकड़े।
होता है आप लोगों के साथ भी ऐसे, लेकिन फिर बाद में खा लेते हैं। You have to train yourself. You have to practice yourself. So point I am making here is कि whenever we are in that situation, okay, जब हम उस breakdown में रहते हैं ना, you have to come out of that. पहले तो याद रखना कि परमानेंट नहीं है, कितना भी पेन होना, बस ये जाने ही वाला है। अब जाएगा, थोड़ी देर बाद जाएगा, कुछ दिनों बाद जाएगा, लेकिन ये जाने वाला है। जैसे आप सोचते हो ये जाने वाला है, यू फील हैप्पी। फिर कैसे हो जाऊंगी मैं, फिर ठीक हो जाऊंगी। और फिर मैं, उस वक्त मैं बोल रही थी मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं बाहर का नहीं खाऊंगी, तब इतनी उल्टियां हो रही थी, ठीक है। लेकिन आई विल टेल यू, आई डिड नॉट गो टू द डॉक्टर एट ऑल। और मैं नहीं बोलती हूँ आप लोग भी ना जाएं, बट आई ट्रस्ट माई बॉडी। आई नो वॉट इज हैपनिंग टू माई बॉडी। आई कैन लिसन टू माई बॉडी कि माई बॉडी से, प्रगति तुमने जो खाया हमें अच्छा नहीं लगा, वो बाहर निकाल रहे, ठीक है। और बहुत पेट दर्द कर रहा था, उसके बाद भी 2 दिन आई गेव इट रेस्ट, फास्टिंग किया मैं, सिर्फ पानी पीती रही। फिर तीसरे दिन सिर्फ फ्रूट्स खाए मैंने। वॉट आई एम डूइंग, आई एम लिसनिंग टू माई बॉडी एंड बॉडी हील्ड इट सेल्फ। बॉडी खुद को हील कर गई और करती ही है, करेक्ट। एंड आई वॉज रियली ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी, रियली ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी। मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं डॉक्टर के पास गई होती तो शायद फूड पॉइजनिंग और सलाइन वगैरह डला के सुला भी दिया होता, ग्लूकोज भी लगा दिया होता शायद। बट आई नो माई बॉडी, इट इज परफेक्ट, आई ट्रस्ट, correct? And listen to me, friends. I'm not against any doctors or allopathy medicine. Okay, I'm a pranic healer. But pranic healing में भी बोलते हैं कि हम एलोपैथी को डिनाई नहीं कर सकते। एलोपैथी चलेगी, साथ साथ में हम प्राणिक हीलिंग करते हैं। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि यू नो, बॉडी कैन हील योर सेल्फ एंड यू आर द बेस्ट डॉक्टर ऑफ योर बॉडी। आपने कोई एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन आप अपने बॉडी के बेस्ट डॉक्टर हो। क्योंकि जितना ये बॉडी में आप रहते हो यार, आप जानोगे ना अपनी बॉडी को। आप डॉक्टर को बताओगे पेट दुख रहा है, तब ना डॉक्टर को पता चलेगा पेट दुख रहा है। तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आपकी बॉडी को आप जानते हो, जैसे आप अपने घर को अच्छे से जानते हो, हर एक कोना जानते हो, कहाँ कौन सी चीज पड़ी है। उसी तरह से आपकी बॉडी को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन उसके लिए क्या करना है, अपनी बॉडी को सुनना है, समझना है। ना भागते रहते हैं काम में, इसमें उसमें, कि बॉडी को सुनना ही भूल जाते हैं। जब पैर दुखते हैं तो बॉडी बोल रही है रुक जा, थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा सा पैरों को मालिश कर दे, गर्म पानी में नमक लेके बकेट में पैर डाल के रख दे 15 मिनट, पैर खुश हो जाएंगे। थैंक यू बोल दे, फ्रेश। पर ना, टाइम नहीं है, हम नहीं करेंगे, सुनते नहीं है बॉडी की। फिर बोलते पैर दुखते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वेरिकोज वेन्स हो गए, फिर इलाज करो। Just listen to your body. You are the best doctor of your body. Right? Only thing is you have to listen to your body. And best part is body repairs itself. और बॉडी को मजा कब आएगा पता है? जब आप उसे थैंक यू बोलोगे। जो मेडिटेशन हमने अभी करा था आज, वो वाला मेडिटेशन करो, बॉडी तो बल्ले बल्ले करके नाचने लग जाएगी। आपको कैसे लगता है जब कोई बहुत आपका थैंक यू बोलता है? आपका बच्चा ही बोले मॉम क्या खाना बनाया, मम्मा वेरी गुड, थैंक यू मॉम, बहुत अच्छा लगता है। मेरी डॉटर बोलती है थैंक यू फॉर द फूड मम्मा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है बेचारी रोज रोज क्यों बोलती थैंक यू, ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितने अच्छे बच्चे मेरे। आप सोचो हर सेल हमारी बॉडी के सुन रही है और दिन रात काम कर रही है। अगर हम सिर्फ तो नहाते वक्त भी उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करें, इट गारंटीज गुड हेल्थ। गारंटी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गारंटी हेल्थ इज, of course, taking good care of your body is to continue to be grateful for it, grateful for good health. Okay, चलिए अब वीकली एक्शन देखते हैं। वीकली एक्शन क्या है? पहला तो मैंने आपको कहा कि गिफ्ट कार्ड बनाना है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और दिन में 4 बार ये आपको अगले शनिवार तक देखना है, बोलना है, महसूस करना है। और एक बात, जब भी आप नहाए अब से, कल से एटलीस्ट जो जो बॉडी पर आप साबुन लगाना है उसको थैंक यू बोले, उस पार्ट को। ओके, आई लव यू, थैंक यू। ओके, चलिए। और आपको
एक और असाइनमेंट है आपका वीकली वंस आपको करना है। क्या करना है आपको? बैठकर, शांत बैठ, कोई भी, रात को सोते वक्त, दिन में, किसी भी वक्त आप कर सकते हो। आपको 3 ऐसे अवसर अपने लाइफ के याद करने हैं जब आप एकदम टॉप हेल्थ पे थे। टॉप हेल्थ पे। तो हो सकता है आपने कोई रेस जीती हो। हाँ, मुझे याद आ रहा है, 3 लेग रेस जीती थी मैंने। और जब मैं 10th में थी ना, तो हम लोग डब्बा स्पाइस खेलते थे। पता है, डब्बा फेंक के दौड़ते थे। बहुत दौड़ती थी, बहुत दौड़ती थी। काफी एज तक, आई मीन 16-17 ईयर्स तक बहुत फास्ट दौड़ सकती थी मैं। दुबली पतली। और बड़ा मजा आता था दौड़ने में। बहुत मजा आता था, थकावट नहीं लगती थी। अब तो फास्ट चलते तो भी डर, थक जाता है। तो think of those 3 occasions in your life when you felt top on the world, top of the world. Okay, when you felt on the top of the world and you felt very healthy, correct? And you have to thank for those 3 occasions. क्या आपको याद आ रहे हैं? वुड यू लाइक टू शेयर? तो मुझे एक है कि मैं बहुत दौड़ती थी। कोई ओकेशन तो नहीं, हाँ एक बार रेस में सेकंड आई थी, और 3 लेग रेस में, और बहुत दौड़ती थी, मुझे याद है, टॉप ऑफ द। एंड और एक ओकेशन याद रखनी करनी पड़ेगी। यस, गरबा। होल नाइट, तभी हम लोग फुल नाइट खेली थी, मुझे याद है। खेलते खेलते ना, जंप मार मार के, ऐसे ऐसे नहीं खेल रही थी, पूरी रात कूद कूद के खेल रही थी। और फिर वो स्काई ब्लैक में से पर्पल हुआ, फिर धीरे धीरे बर्ड्स, फिर वो पिंक, तब तक हम खेले फुल नाइट। क्या एनर्जी रही होगी ना। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, आई कैन रिमेम्बर इट सो वेल। ऑफकोर्स दूसरे दिन मेरी टांगे वांगे बहुत दुख रही थी, पूरी रात खेला था। बट सो ग्रेटफुल फॉर दैट एनर्जी, सो ग्रेटफुल। तो ऐसे आपको 3 ओकेशंस याद करनी है जब आप टॉप पे थे हेल्थ में। चलिए आंख बंद कीजिए, देखिए आप याद कर पा रहे हो कि नहीं। अभी अभी कर लेते हैं, मुझे तो याद आ गए 1 2। चलो एक और याद करते हैं। वो ऑन द टॉप ऑफ योर हेल्थ एकदम। यू कैन शेयर हियर इफ यू वांट टू शेयर 3 occasions. यस। Oh, good. Okay. Somebody appreciated my appearance and I thought to myself, they are just being good. No, no, no. You have to. Self love is important, no? कोई अगर अपनी तारीफ करता है तो उसको ग्रेसफुली थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है ना। ना कि अरे नहीं नहीं। आपने नोटिस किया है कई बार कोई बता रही ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, हाँ हाँ बहुत पुरानी है, कुछ नहीं है, ऐसे ही है। राइट ना? यस, क्या हम बोलते हैं? हाँ, थैंक यू। थैंक यू नहीं बोलते, बट से हम बोलते नहीं नहीं बहुत पुरानी है, कुछ नहीं रहे, हाँ हाँ ऐसे ही। अच्छी लग रही है तो हाँ हाँ ठीक है, मतलब आपको लगता है कि वो बेचारी बहुत काइंड हो रही। नो नो नो, आप एक्सेप्ट करो, हाँ मैं अच्छी दिखती हूँ, थैंक यू। उससे प्यार नहीं कर पाते। बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में। ये चैप्टर है, आगे हम एक वर्कशॉप और लेंगे रिलेशनशिप पे, रिलेशनशिप विद सेल्फ। ठीक है। चलिए, आपको याद आया ओकेशंस जहां आप टॉप हेल्थ में थे? यस। पार्थ भारद्वाज लिखा हुआ है, आपके बाबू का नाम है शायद। यस। हाँ बट मैम, मैं कुछ 35 की एज की थी और हेल्थ मेरी 80 kg वेट था। तो परफॉर्म किया था। डोर से लेके स्टेज तक रन करना है, झांसी की रानी का, और फिर फाइट करनी है। और स्टेज पे भी स्टेप्स और मतलब दौड़ के चढ़ने थे। तो वो बहुत अच्छी तरह से कवर हुआ था। सुपर, वाओ, 35 के एज में और 80 kg वेट में। हाँ सुपर। कैन यू बी ग्रेटफुल फॉर दैट? आई कैन सी द हाँ। हैप्पीनेस ऑन योर फेस। तो उस हेल्थ के लिए बहुत धन्यवाद करना है। ये एक हुआ, ऐसे 2 और इंसिडेंट्स आपको याद करने हैं। ठीक है कि एक जब आपने, गरबा ऑलमोस्ट हाँ मतलब 9 दिन पूरा टाइम खेलते हैं। हाँ हम्म, करेक्ट, गरबा वाला तो मुझे भी याद है, राइट। हाँ। हाँ, और एक और आपको याद करना है जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो पास्ट में। और एक अभी भी ऐसे है कि मॉर्निंग में 4:30 या 5 o'clock को मतलब उठ जाते हैं, रात को कंटिन्यूज वर्कआउट, तो बॉडी साथ दे रहा है तब भी हो रहा है। सुपर सुपर, तो यू अभी हैव टू भी बी 40, ग्रेटफुल। हाँ हाँ 46 की एज है, तो उस हिसाब से मतलब दूसरा है जो 46 वाले हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को नहीं है। और मेरे को वो बोलते हैं ना, आर्थराइट बोलते हैं ना, हम्म, गुजराती में संधिवा बोलते हैं।
वो मेरी पूरी बॉडी में हो गया था, 20,000 प्लस था वो। एज ए गॉड गिफ्ट बोलो कि कुछ भी है, मेरा पूरा ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया। अभी मैं एकदम हेल्दी हूँ। सुपर सुपर, वेरी गुड। तो इसमें हम जो बोलते हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरों को प्रॉब्लम होते हैं 46 में, अगर हम ये ना बोलें तो ज्यादा अच्छा है। हम ओके बोले मैम। कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। ठीक है। ओके मैम। और आपको ग्रेटिट्यूड करना है। अब ये थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अब हमें क्या, ये फॉर्मूला है एक्चुअली। ठीक है, ये पूरी ओके जो मैम। बुक है ना ये फॉर्मूला है। अगर हम ये समझ जाते हैं ना तो बहुत बले बले हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है कि हमें पास्ट के लिए ग्रेटिट्यूड करना है पहले, जितनी हेल्थ पास्ट में थी। फिर अभी प्रेजेंट में जो है, जो अभी हमने करी ग्रेटिट्यूड, आज जो हमने मेडिटेशन किया, और फ्यूचर में जो आपको चाहिए उसको अभी है वैसे सोच के थैंक यू बोलना है। ये अपना ट्रिपल फॉर्मूला है। वेरी सिंपल। क्या, पहले पास्ट में जाना है, जो अच्छी चीजें आपके हेल्थ में उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। प्रेजेंट में अभी जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, और फ्यूचर में जो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्यूचर में 4 किलो और कम चाहिए वजन। ठीक है। तो जब मैं खुद को देखूंगी 4 किलो कम में मैं कैसी दिखती हूँ, तो मैं एक्सेल के बदले में एल वाली आउटफिट मंगा रही हूँ ऑनलाइन, एल वाली। फिर एल नहीं एम मंगा रही हूँ, और एम भी मुझे फिट आ रही है। यस दैट्स इट। एंड आई एम सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि कभी कभी वो वाली साइज नहीं मिलती ना, मेरी वाली साइज मिल रही है, एम वाली। वेरी हैप्पी। तो ये वाला फॉर्मूला है हेल्थ में भी। तो पास्ट में जब अच्छी हेल्थ थी उसके लिए ग्रैटिट्यूड, प्रेजेंट में ग्रैटिट्यूड, फ्यूचर में जो चाहिए वो अभी है ऐसे मानकर उसके लिए ग्रैटिट्यूड। तो हम एकदम हाई फीलिंग में आ जाते हैं, और फीलिंग इज द सीक्रेट। ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज, 5 फंक्शन आपकी बॉडी के जो कि बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं, हर एक को थैंक्स करना। अब फंक्शन माने क्या, जैसे रिप्रोडक्टिव फंक्शन, तो बच्चे हैं, प्रॉपरली चल रहा है, थैंक यू, है ना, लेडीज का। फिर जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, पेट साफ आ रहा है जा रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बराबर चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बराबर चल रहा है। तो ऐसे हमारे जो सिस्टम्स हैं बॉडी के वो बराबर चल रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देना। 5 सिस्टम। फिर एक चीज ये मैं अपने ग्रुप में डालूंगी, और जिनके पास बुक है तो उन्हें पता है कि ये बुक में ये एक्सरसाइज है। एक चीज, चूज वन थिंग अबाउट योर बॉडी और हेल्थ यू वांट टू इम्प्रूव। चलिए, क्या चीज आपको इम्प्रूव करनी है। जैसे रश्मि जी ने यहाँ पर अपने नीज का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, राइट, इवन आई हैव डन इट। मुझे भी घुटनों में दर्द शुरू हुआ था, एंड इट्स गॉन, दैट ब्रेक डाउन इज ओवर। और अगेन मैं डर गई थी, तुमने, अब मैं अपना पैटर्न समझने लगी हूँ। ठीक है, तो अब मैं डरती नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये ठीक हो जाएगा। और मैं खुद ही खुद को बोलती क्या प्रगति, बस हो गया, अब डर मत ज्यादा। पहले बहुत डरती थी, अब ग्रेटिट्यूड में आके समझ में आया है कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इट। ओके। तो यस, एक चीज जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको विजुअलाइज करना है कि वो हो गई। तो जैसे मैं विजुअलाइज कर रही हूँ कि मेरी साइज एल से, एक्सएल से एम हो गई है, करेक्ट। तो वो वाली ड्रेस मेरे पे कैसी दिखेगी, सुपर, करेक्ट। आई एम विजुअलाइजिंग एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके। तो जो, अगर आप अपने बाल चाहते हो वैसे बड़े लंबे गहने, आपको वो विजुअलाइज करना और उसके लिए धन्यवाद करना। समझ में आ गया एक्सरसाइज। ठीक है, सभी को करना है। क्या करना है, जो आपको चाहिए वो हो चुका है, वैसे आपको आइडियल जो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल घुटने मस्त है तो मैं एकदम फटाफट दौड़ दौड़ के चल रही हूँ, करेक्ट, फास्ट फास्ट। तो एंड आई एम नॉट टायर्ड, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ फिर भी हाफ नहीं रही हूँ, या गरबा कर रही हूँ, या जुम्बा डांस कर रही हूँ, किसी की शादी पे जा रहे तो बिना रुके थके डांस कर रही हूँ। दैट वे आइडियल स्टेट, एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। इज दैट क्लियर? सो दैट इज इट, दैट इज अवर for the week. Any question answers you have now? You can do that. इसके साथ एक और practice हम करेंगे and then we can stop. So before I do the last practice of this workshop, anything else you want to share or any questions you can ask. Otherwise we will go ahead. Yes. कुछ कोई कहना चाह रहा है? हाँ बोलिए मिलोनी से।
So I just wanted to say that you know in the first session मैंने आपको बोला था कि मैम मैंने gratitude लिखना स्टार्ट किया, 3 भी बहुत मुश्किल होता था तो मैंने बंद कर दिया था. तो I was asking you कि मैम 10 like can I just start with 5 and all that, but then that day you told me reasons to be gratitude about, like to be grateful for and all that. And I would just want to tell you that ma'am, like I've been doing it since the first day that we have started this, and now when I wake up मुझे 2 मिनट भी लगते हैं to write 10 things that I'm grateful for. Like Superb, now I have Miloni. started seeing things in the way that मतलब even the fact मुझे yesterday रात को ये blanket मिला, I could feel all cozy and all, like I'm grateful for that. So I would want to say that you have made me realize कि we need to be grateful for all these small things also. Like otherwise पहले हमेशा लगता है कि सिर्फ जो materialistic things है कि thank you I got this dress या thank you know all of that. Like now I've started like that, जैसे मैंने ब्लैंकेट के बारे में बोला, then I was even grateful for the bed sheet because I was like it matches my room's aesthetic. So अभी now मुझे सुबह उठ के 2 मिनट भी नहीं लगते to think about 10 things that Superb. I'm grateful for. Superb. Great, 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 Miloni. Thank you for sharing this. I hope this is an inspiration for all. यही बच्ची थी जो मुझे पूछ रही Thank थी you, कि ma'am. मैम 3 ही लिखूं क्या, 5 बहुत, 10 बहुत मुश्किल है. मैंने कहा नहीं, 10 तो लिखनी है. एंड अब उसको 2 ही मिनट लगते हैं. सुपर. थैंक यू सो मच. सो हैप्पी फॉर यू मिलोनी. ग्रेट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. थैंक यू मिलोनी फॉर शेयरिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अपना दूसरा एक्शन क्या रहेगा, वीकली एक्शन. आपको 3 ऐसे लोग याद करिए. आपके फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, जिन्हें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस या इन तीनों की जरूरत है. चलिए याद करिए. कोई भी 3 लोगों को आपको देखना है जिन्हें हो सकता है किसी को नौकरी की बहुत जरूरत है, हो सकता है किसी को पैसे की जरूरत है, हो सकता है किसी को हेल्थ की जरूरत है. ऐसे किन्हीं भी 3 लोगों को आपको याद करना है. नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं. ठीक है. तो आपको पता है कई दिनों से वो कोशिश कर रहा है नौकरी की, या कई दिनों से वो कोशिश कर रहा है कि उसकी शादी करने की, या घर ढूंढ रहे हैं, एनीथिंग. ओके. अब when you get those 3 people, okay, 3 people in your life who currently are in need of health, wealth, or happiness, what you have to do is you have to look at those people. Now, if you have their photographs in the mobile phone, you can look at them. Then you have to close your eyes and you visualize that you are receiving the news that these people have got that thing. For example, health. Okay, somebody is not well. So you have to close your eyes and visualize that that person has become all right and you are getting the news. Correct? That person is very healthy again. और कोई बहुत दुखी है, आपको पता है कि वो थोड़ा प्रॉब्लम से गुजर रहा है, और वो खुश होके आपसे फोन पे बात कर रहा है. बोल रहे वाह मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. करेक्ट. और आप बोल रहे वाह वाह क्या मजा आ गया. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अभी आपको क्यों करना है? आपको ये आंखें बंद करके ये विजुअलाइज क्यों करना है, वो भी दूसरे के लिए. एनीबडी? एंड 3 पीपल. आई होप यू अंडरस्टूड क्या करना है, समझ आया. मैं बता रही हूँ. जैसे मेरे एक कलीग हैं, हर मदर इज नॉट फीलिंग वेल, शी वॉज इन आईसीयू, उनकी शुगर बहुत लो हो गई. ठीक है. और जब उन्होंने मुझे बोला कि मतलब मुझे मैसेज पता चला कि XYZ है, उनकी मम्मा आईसीयू में है, तो आई गॉट लाइक I started praying immediately, हार्ट पे हाथ रखे. My goodness, and I know आंटी very well, मैं आंटी को अच्छे से जानती हूँ. तो I was praying and आंखें बंद करी और मैंने विचारा कि मुझे फोन पे बात कर रही हूँ. करेक्ट. और वही आंटी की आवाज, जैसे आंटी बात करती हैं, तो वैसे मैंने बोला हाँ आंटी क्या. एंड इवनिंग में आई कॉल्ड हर अप कि अब मम्मी कैसी हैं. आईसीयू में ही थे, लेकिन वो मेरे फ्रेंड जो कलीग है, उन्होंने अपनी मम्मी को फोन दिया, लो बात करो. मैंने कहा आंटी जी नमस्ते, कैसी हो आप? क्या आंटी आपने तो मुझे डरा दिया, कहाँ हो आप? मैं हाँ बेटा आप ठीक हूँ. वही जैसे मैंने बोला. सो आई विजुअलाइज हर हैप्पी. करेक्ट. एंड वेल, लाइक शी इज वेल.
और वो मैंने जो कॉन्वर्जेशन आंख बंद करके प्रे किया था, लेट हर बी वेल, गॉड ब्लेस हर, एंड यू नो आई एम विजुअलाइजिंग शी इज हैप्पी एंड आई एम टॉकिंग टू हर, आंटी आइए मैं आपसे मिलने आऊंगी, ऐसे सब मैं आंखें बंद करके विजुअलाइज कर रही थी कि वो ठीक हो गई है। और शाम को कॉल किया, उनका शुगर नॉर्मल आ गया था। ठीक है, तो ऐसे हमें दूसरों के लिए, ऐसे 3 लोगों के लिए विजुअलाइज करना है। इट कुड बी अबाउट हेल्थ, इट कुड बी अबाउट मनी, इट कुड बी अबाउट जॉब, इट कुड बी अबाउट एनीथिंग दे आर लुकिंग फॉर। आपको पता है कि कोई कुछ ढूंढ रहा है, कुछ चाहिए किसी को, तो आपने आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है कि उनको वो मिल गया है और आप उनसे बात कर रहे हो उसके बाद। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एक्सरसाइज क्यों करनी है, क्या रीजन होगा ये एक्सरसाइज का, वाई वी शुड डू दिस विद अदर्स? Same will be returned to us. Yes, this is the law of universe. Very good. Every action has equal and opposite reaction. What you give to others, what goes around comes around. और जब वो come around होता है ना, तो मैनीफोल्ड होके आता है। मैनीफोल्ड मीन्स बहुत गुना होके आता है। दोस्तों, जब हम बीज एक ही डालते हैं आम का, है ना, एक ही गुठली डालनी पड़ती है ना आम का पेड़ उगाने को, और वो पेड़ में कितने आम उगते हैं? 1, 2, 4, बस बहुत Many. सारे। मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड ये सृष्टि का नियम है दोस्तों, नियम, लॉ। आप जानो ना जानो, मानो ना मानो, नियम काम करता है। आप एक दोगे, मैनीफोल्ड होके आएगा। तो जब आप एक किसी को हेल्थ के लिए बोलते हो, वाह इसकी हेल्थ सुधर हो गई, आंटी जी गर्मियां आ गई है, आंटी सूप पी रही है, आंटी खुश है, अभी आंटी चल रही है, मेरी फ्रेंड भी खुश है कि चलो मम्मी को ठीक हो गई, टेंशन गया, शी इज ऑल्सो हैप्पी, शी इज स्माइलिंग, और हम तीनों बात कर रहे हैं हैप्पी हैप्पी, करेक्ट? एंड दिस रियली मेक्स यू फील गुड। सेकेंड लॉ, फीलिंग इज द सीक्रेट। सी दैट यू फील गुड अबाउट अदर्स। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, से फीलिंग आई ना अच्छी। जैसे आप फीलिंग आए होते हो, आप हाईली वाइब्रेट करते हो। तीसरा लॉ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। समान समान को आकर्षित करता है। अगर आप फील गुड करते हो, आप और ऐसी चीजें आकर्षित करोगे जो आपको फील गुड करवाएंगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्लेस अदर्स। यूजिंग ग्रैटिट्यूड टू हेल्प समवन एल्स with his or her health, wealth, or happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. सबसे महान काम ग्रेटिट्यूड का करना है, तो विजुअलाइज करें, दूसरा इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को दूसरे की मदद के लिए यूज करें। एंड वन ऑफ द मैजिकल थिंग्स अबाउट it is that the health, wealth, and happiness that you are wishing for others will also come back to you. Is that clear? So it is very important to bless others. Bless others. और वर्ड्स तो ऐसे बोले कि वाह वाह, हर वर्ड। रिमेम्बर लास्ट टाइम हमने कहा था, एवरी वर्ड हैज अ स्पेलिंग। स्पेलिंग, लिंग, डकलिंग, डेयरलिंग, लिंग मतलब बच्चा, स्पेलिंग, स्पेल इज जादू। हर वर्ड एक छोटा सा जादू का बाबू है। आप हर वर्ड से जादू क्रिएट कर सकते हो। तो हर बार जब आप जादू कर सकते हो, तो कैसा जादू करके, वाह मजा आ गया, ग्रेट, वाओ, ये वाले वर्ड्स होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। नहीं है तो बट डोंट कंप्लेन, से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसलिए मैजिकल फुटस्टेप्स, ठीक से चलने ही लग जाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी इतनी आदत हो गई है मुझे ये करते करते। ठीक है, एक दो क्षण के लिए भूल भी जाऊं, वापस ट्रैक पे आ जाती हूँ। रोड क्रॉस करते करते थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गाड़ी तक जाते थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऊपर लिफ्ट में चढ़ते थैंक यू, थैंक यू। पैर बढ़ता है और थैंक यू। एटलीस्ट यू आर नॉट कंप्लेनिंग, डू यू सी? एंड देन यू विल सी द मैजिक अनफोल्ड। Okay, so this is all about the health workshop. Okay, I hope you got some insights and you all are feeling good and better than what you were when you started the workshop. ठीक है, तो इसके जो प्रैक्टिसेस हैं मैं डाल दूंगी, वीकली प्रैक्टिस और डेली एक्शन वाली प्रैक्टिस। ठीक है,
Any questions, any sharings, we can do that. We have 3 more minutes. Yes. I think you all can unmute yourself and share. Otherwise, we can close with gratitude. करें कुछ बोलना क्लियर है एवरीबॉडी ठीक है तो ग्रुप पर मैं ये डाल दूंगी अब हम मिलेंगे अगले सैटरडे विथ अनदर वर्कशॉप so we spoke about relationship we spoke about health this is just a small glimpse 1.5 घंटा बहुत कम होता है हेल्थ जैसे विषय पर प्रैक्टिसेस करना पर कोशिश की है मैंने करवाने की बाकी की आप ये वीक पूरा वीक करेंगे इसके आगे वाला हमारा प्रैक्टिस होगा मनी नेक्स्ट सैटरडे और लास्ट वाला जो वर्कशॉप होगा वो विजुअलाइजेशन क्रिएटिंग ड्रीम्स राइटिंग डाउन बिल्कुल प्रैक्टिकल वो करेंगे हम ठीक है तो हम अभी नेक्स्ट वाला जो सैटरडे मिलेंगे हम मनी वाला करेंगे फाइनेंस और मनी के ऊपर ठीक है चलिए एनी क्वेश्चंस एनीथिंग कैन वी क्लोज ओके चलिए let's close with gratitude to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother. Personally to my teacher, Grandmaster Chokoksai, Mahaguruji Mailing, all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, invisible helpers, beings of internet, beings of Zoom, Rhonda Byrne, Louise, all the great ones, all the participants' family, my family. Thank you. Thank you. Thank you for being with us. Thank you for making us understand. Thank you for giving us this opportunity to practice. Thank you, people. Thank you so much for joining this session. Thank you. See you again next Saturday. Bye-bye. Good night. Thank you.